आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में गायों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सड़क पर बेसहारा घूम रहे मवेशी आए दिन तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आकर काल के गाल में समा रहे हैं। हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बावजूद हालात जस के तस है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार ने गौठान योजना को बना वैकल्पिक व्यवस्था को बंद कर दिया है, जिसका नतीजा ये है कि आज सड़कों पर जगह जगह मवेशियों की लाशें पड़ी हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने तो यहां तक कह दिया कि भाजपा की सरकार गौ सेवा के नाम पर केवल राजनीति कर रही है और इस सरकार के राज में गायें बेरहमी से मारी जा रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में गायों की दर्दनाक मौत का सिलसिला जारी है। रायपुर के समोदा गौठान में 1.5 दर्जन मृतक गायों के अवशेष आज भी चील कौवे और आवारा जानवर नोच रहे हैं। विगत 16 सितंबर को बिलासपुर रतनपुर हाईवे पर गायों के झुंड को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया था। इस हादसे में 8 गायों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, गर्भवती गाय का पेट फटने से उसका बछड़ा तक बाहर आ गया था। उसी दिन दुर्ग जिले के बाफना पेट्रोल पंप के पास कंटेनर ने 8 गायों को कुचल दिया। ये कोई पहला मामला नहीं है। बारीडीह के पास 17, बिलासपुर में 25, रतनपुर में 12, दामाखेड़ा में 9 और किरना में 18 गायें एक एक कर रौंद दी जा चुकी है। बीते 6 महीने में ऐसे कई बड़े हादसे हो चुके हैं जिनमें न सिर्फ 6 दर्जन से ज्यादा गायें मारी गई बल्कि 55 लोग भी अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा का कहना है कि भाजपा सरकार केवल गाय, गोबर और गौमूत्र के नाम पर राजनीति करती है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में शुरू की गई गौठान योजना को बिना सोचे समझे बंद कर दिया गया। पहले इन गौठानों में पशु सुरक्षित रहते थे। गोबर और गौमूत्र की खरीदी से ग्रामीणों की आमदनी बढ़ती थी, महिलाएं आत्मनिर्भर होती थी, लेकिन अब मवेशी खुली सड़कों पर घूम रहे हैं। वहीं हाईकोर्ट ने हाल ही में सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि सड़क पर मवेशियों को हटाने टीम बनाई जाए, रात में गश्त हो, हाईवे अथॉरिटी सक्रिय हो और गायों के गले में रेडियम बेल्ट पहनाए जाए। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार इन आदेशों को अमल में लाने के बजाय सिर्फ बयानबाजी कर रही है। सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि सिर्फ पशुपालकों पर FIR करना समस्या का समाधान नहीं है। गैर बीमित पशुओं के मालिकों को चिन्हित करना आसान नहीं है। काजी हाउस खाली पड़े हैं। नगरीय निकाय और पंचायतों में कोई समन्वय नहीं है। इस पर भी जिम्मेदारों को ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार की न नीयत साफ है न नीति। गौरक्षण के नाम पर केवल मोटा कमीशन लेने की राजनीति हो रही है। कांग्रेस की मांग है कि तत्काल पूर्ववर्ती सरकार द्वारा स्थापित 10,000 से अधिक गौठानों की व्यवस्था को बहाल किया जाए। इनमें से लगभग 8,000 गौठान आत्मनिर्भर हो चुके थे और महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से चलाए जा रहे थे। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा शासित राज्यों में भी गौ अभ्यारण्य योजना पूरी तरह असफल साबित हुई है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में भाजपा सरकार गौ अभ्यारण्य नहीं चला पाई और इसे NGO को सौंप दिया। छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति है। तो साफ है कि छत्तीसगढ़ में गौठान योजना के बंद होने के बाद से सड़कों पर मवेशियों की संख्या बढ़ी है और हादसों में भी इजाफा हुआ है। सवाल ये है कि हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी सरकार आखिर ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है? क्या वास्तव में गायों की सुरक्षा और गौ सेवा भाजपा सरकार की प्राथमिकता है या ये सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है? आने वाले दिनों में सरकार की कार्रवाई ही तय करेगी कि सड़कों पर मर रही गायें अब बच पाती है या नहीं। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।